तो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 8.1 फिर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो पहली वीडियो बनाई थी मैंने उस पे बोर्ड पे लिखा हुआ था और वो बहुत कम दिखाई दे रहा था, तो इसलिए अब हम कॉपी में पढ़ेंगे। तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्री में इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें एक समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इसे राइट एंगल ट्रायंगल। तो एक समकोण त्रिभुज होता है ABC। ये बी है जो हमेशा 90 डिग्री होता है, और अगर ये वाला कोण मान लो तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी ये लंब। अगर ये वाला कोण मान लो, इसके सामने वाली भुजा ये होती है लंब। और अगर ये वाला कोण मान लो तो ये लंब हो जाएगी। और ये कर्ण होती है, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होती है। और ये ए के सामने वाली भुजा मतलब लंब, और जो बाकी बच गई वो आधार। तीन भुजा होती है इसमें, त्रिभुज में। तो ये समकोण त्रिभुज इसलिए बोलते हैं ऐसे, क्योंकि इसका कोण 90 डिग्री होता है, एक कोण इसका 90 डिग्री होता है, और इसकी सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। और लंब जहाँ कोण बन गया थीटा, मान लो ये थीटा है, तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब, और जो बाकी बच गई वो आधार। अगर ये कर्ण नहीं बदलती, कर्ण ही रहती है, लेकिन जो लंब है ना, लंब बदलती रहती है। अगर कोण ए मान ले तो ये कोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी। अगर यहाँ थीटा मान ले तो थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी और ये आधार हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ थीटा माना हुआ है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये आधार। अब हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला भी होता है, पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं इसे। एक होती है पाइथागोरस प्रमेय। मान लो अगर दो इनमें दो भुजा दे रखी और तीसरी निकालनी, तो इसे निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो कर्ण का स्क्वायर होता है इन दोनों के योग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर कर्ण निकालने हो और लंब भी दे रखी हो, आधार भी दे रखी हो, तो ऐसे निकाल लेंगे इसे। तो ये अब क्या होगा, हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं हमारे पास। एक होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। तो एक फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ये होता है, एक बोलते हैं इसे लाल बटे काका। तो
जो साइन होता है ये शुरू वाला जो होता है इसे बोलते हैं साइन, लंब बटे कर्ण। जो साइन होता है इसे बोलते हैं लंब, एल अपॉन के, मतलब लंब बटे कर्ण। और ये जो कोस थीटा होता है इसे बोलते हैं, ये सेकंड वाला होता है ए अपॉन के, मतलब ए अपॉन के मतलब आधार बटे कर्ण। और जो ये होता है tan थीटा, इसको बोलते हैं, ये लास्ट वाला होता है एल अपॉन ए, tan थीटा को बोलते हैं एल अपॉन ए बराबर लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो क्या हो जाएगा 1/लंब अपॉन कर्ण, क्योंकि 1/अपॉन साइन थीटा, इसके अपॉन में क्या है साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान यहाँ से रख देंगे लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ऐसे इसका हो जाएगा। सेक थीटा होता है जो कोस थीटा का उल्टा होता है, तो 1/कोस थीटा लिख सकते हैं इसको। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। तो इसे क्या लिख सकते हैं 1/कोस थीटा का मान क्या है, यहाँ से रख लेंगे। कोस थीटा का मान है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ से रख लेंगे आधार बटे कर्ण बराबर, ये कर्ण ऊपर चला जाएगा और आधार नीचे हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब कोट थीटा, जो कोट थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा का मान रख लेंगे। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आधार ऊपर चला जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो ये होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो हम इनका उल्टा भी लिख सकते हैं, जैसे ये साइन थीटा, इनके कुछ फॉर्मूले हैं। साइन थीटा को लिख सकते हैं हम 1/कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा यहाँ चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा, तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब कोस थीटा, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम 1/सेक थीटा। तो सेक इधर चला जाएगा, कोस इधर आ जाएगा, तो सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कोस थीटा। और tan थीटा जो होता है, tan थीटा होता है 1/कोट थीटा। tan होता है जो कोट का उल्टा होता है tan। तो अगर हम कोट निकाल लें यहाँ से, तो कोट यहाँ चला जाएगा, tan यहाँ आ जाएगा, तो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। और अगर साइन और कोस में लिखना चाहें तो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बराबर होता है tan थीटा। अगर यहाँ से लिखना चाहो साइन थीटा बराबर, ये हो जाएगा, एक होता है कोसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, और कोस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो ये बराबर होता है कोट थीटा,
क्योंकि tan का उल्टा होगा cot, तो इन दोनों के भी उल्टे कर देंगे। तो ये थे फॉर्मूले के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे इसके थोड़े से। तो अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण 1। उदाहरण नंबर 1, यदि tan a बराबर 4/3, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोण एक के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देख लेंगे। तो एक त्रिभुज बना लेंगे पहले, एक समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखते हैं, दिया है tan a बराबर 4/3, tan a बराबर 4/3। तो ये होगा a, ये b, ये 90 डिग्री समकोण, और ये c। तो tan a बराबर 4/3, तो tan a क्या होता है, लंब बटे आधार। tan a को क्या लिख सकते हैं हम, लंब बटे आधार बराबर 4/3। तो लंब क्या है, यहाँ से BC को लंब मान लेंगे, BC अपॉन आधार को क्या मान लेंगे, AB बराबर 4/3। तो BC बराबर, यहाँ BC बराबर क्या हो जाएगा, 4। BC बराबर 4 के, और AB बराबर 3 के, जहाँ के एक धन संख्या है, जहाँ के एक धन संख्या है, धन मतलब प्लस। जहाँ के एक धन संख्या है। तो अब इसमें क्या निकाल लेंगे, सब कुछ निकालने के लिए ये तो हमें दिया हुआ है कितना, ए बी कितना दिया हुआ है, 3 के, और ये 4 के। तो पहले AC निकालना, फिर इन सब के मान निकलेंगे, इनके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो AC निकाल लेंगे यहाँ से। तो AC स्क्वायर बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें निकालना है यहाँ से AC का स्क्वायर, तो इसे AC मान लेंगे, AC क्योंकि यहाँ पे ये है ना जो
ए सी है तो ए सी, ये ए सी, तो ये निकाल लेंगे ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब कितना है 4K का स्क्वायर प्लस आधार, आधार कितना है 3K का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और K का स्क्वायर K ही रहेगा प्लस 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर 16 और 9 25K स्क्वायर। तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटाए तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो ए सी बराबर 25K स्क्वायर। तो इसका वर्गमूल ले लेंगे 5 हो जाएगा और के स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा K। तो ए सी बराबर 5K आ गया, ए सी बराबर 5K। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है इसमें। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात tan ए तो दिया हुआ है, तो साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बराबर, तो लंब कितना है यहाँ पे 4K और कर्ण कितना है 5K। K से K काट दिया तो 4/5 हो जाएगा। साइन ए बराबर 4/5। एक आंसर तो ये आ गया। तो साइन साइन का उल्टा क्या होता है, इधर उल्टा निकाल लेंगे इसका, कोसेक ए। कोसेक ए क्या है 4/5 है तो उल्टा कर देंगे, 5 ऊपर लिख लेंगे 4 नीचे, तो 5/4 हो जाएगा कोसेक ए। अब कोस निकाल लेंगे, कोस ए। कोस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कोस ए आधार कितनी है आधार कितनी है 3K और कर्ण कितना है 5K। तो K से K काट दिया 3/5 आ जाएगा। तो कोस ए बराबर 3/5। एक आंसर तो ये आ गया। और कोस का उल्टा क्या होगा सेक ए। सेक ए कितना हो जाएगा 5/3। अब कोट रह गया बस, साइन कोस टैन तो दे ही रखा था, कोसेक सेक कोट रह गया। तो कोट ए क्या होता है, कोट ए टैन ए का उल्टा हो जाएगा, 4/3 तो 3/4 हो जाएगा। तो इसके आंसर देखते हैं क्या आए हैं। साइन है, नहीं ये तो नहीं दिया हुआ। साइन है 4/5, कोस है 3/5, टैन है तो दे ही रखा था, कोट है आ गया 3/4 और कोसेक है 5/4, कोसेक है 5/4 और सेक है 5/3।